दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपकी जेब पर डाका डालने वाले हैं ये 3 ग्रह। जी हाँ दोस्तों, और यह कब होगा? आने वाले 10 से 15 दिनों के भीतर। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से बदल रही है कि इन 3 ग्रहों की त्रिवेणी आपको बहुत बड़ा नुकसान देने जा रही है। अब नुकसान आर्थिक होगा और कई तरह से आपके पास आ सकता है। दोस्तों, जब भी आर्थिक नुकसान आता है तो किसी न किसी प्रकार के माध्यम से ही आता है। तो अब सुनिए कि माध्यम क्या हो सकता है। या तो फिर आपको व्यापार में नुकसान हो सकता है, आपने कहीं पैसा रुपए लगा रखा है वह डूब सकता है। पार्टनरशिप वगैरह में आपको धोखेबाजी मिल सकती है। कोई बड़ी बीमारी आपको या आपके घर के किसी सदस्य को लग सकती है। किसी प्रकार के कानूनी विवाद में या झगड़े में पड़कर आपको धन का नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। हम आपको पहले से ही सतर्क किए देते हैं कि आप यदि थोड़ी बहुत लापरवाही भी दिखाएंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। तो ऐसे में आपके हाथ में क्या बचता है, यानी आप अपना बचाव कैसे करेंगे? तो दोस्तों, यहीं पर काम आती है ज्योतिष शास्त्र की बहुत बड़ी खूबसूरत विद्या, और वह यह है कि आप जिस भी ग्रह की चपेट में आए हैं, यानी कि जो भी ग्रह आपके लिए नीच का हो रहा है, आपको तकलीफ देने जा रहा है या तकलीफें दे रहा है, आप उस ग्रह की शांति के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन उपायों की भरमार है। आप कुछ उपाय कर सकते हैं और उन उपायों से उस ग्रह की जो नेगेटिव एनर्जी है वह आपको परेशान करना बंद कर देगी। यानी कि आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी की फायरवॉल यानी कि सुरक्षा दीवार खड़ी हो जाएगी और आप बच जाएंगे। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि हम आपको अपने पिछले कई वीडियोज में बता चुके हैं कि सारा खेल ऊर्जाओं का है। जब भी हम किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आते हैं तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। चीज़ें हमारे मन के अनुरूप नहीं होती और हमें नुकसान पहुंचाती हैं। और जब हम पॉजिटिव एनर्जी के यानी सकारात्मक ऊर्जा की शरण में जाते हैं, यानी कि हमें जब सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ से घेर लेती है तो आपको सब सुख प्राप्त होने लगते हैं, आपका जीवन अच्छा होने लगता है, आपके मन के अनुरूप चलने लगता है। तो दोस्तों, बात करते हैं इस ग्रह की बाधा के बारे में जो आपको आने वाले 10 से 15 दिनों में परेशान करने जा रही है। और यकीन मानिए दोस्तों कि अगले 3 से 4 दिनों में ही आपको इसके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी आपको कुछ न कुछ ऐसी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी जिनसे आपको आर्थिक तंगी देखने को मिलेगी, यानी आपका आर्थिक नुकसान होने की व्यवस्था होने लगेगी, रास्ते बनने लगेंगे। तो यदि आप उपाय करें, यदि आप समाधान करें तो आप इन समस्याओं से बच जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कौन से ग्रह हैं और किस प्रकार से आपको परेशान करने वाले हैं। उसके बाद हम माता भद्रकाली का नाम लेकर आपको ऐसे शर्तिया उपाय बताएंगे कि इन ग्रहों की बाधा से आपको मुक्ति तो प्राप्त होगी ही, आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी आएगी। माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपसे वही एक हमारा निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा मनोबल बढ़ाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इससे होगा यह कि हम जब भी आपके लिए बेहतरीन ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आएंगे, आपको सबसे पहले इसके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप अपने ज्ञान को बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, हम आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, आपको सर्वोत्तम ज्ञान देने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं और बदले में आपसे बस यही चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा अवश्य देखा करिए। हमारे वीडियो थोड़े से लंबे अवश्य होते हैं, लेकिन हम अपने वीडियो में जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान की क्वालिटी से हम कोई भी समझौता नहीं करते हैं, यानी आपको सर्वोत्तम ज्ञान देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको जीवन में एक नई दिशा अवश्य प्राप्त होगी, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं।
आपको बताते हैं कि कौन से हैं वे ग्रह जो आपको भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इस ग्रह बाधा के संकेत आपको अगले 2 से 3 दिनों में ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और संकेत कुछ इस प्रकार होंगे। पहला, कि आपको अपने आत्मविश्वास में कमी का एहसास होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सुबह सोकर जागेंगे उतने से ही आपको ऊर्जा की कमी का एहसास होगा, यानी कि आपको जो ताजगी का एहसास सामान्य तौर पर होता था अब वैसा नहीं होगा। अगले 2 से 3 दिनों में ही आप जब सोकर जागेंगे तो आपको थकावट का एहसास रहेगा। आप कोई भी बड़ा फैसला लेने में बहुत हिचकिचाएंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। आपके शरीर में थकावट और आलस का भाव रहेगा और आपके आपसी रिश्ते यानी आपके रिश्ते नाते दोस्ती व्यवहार में भी आपका मन संतुष्ट नहीं होगा। आप रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से घिरे अवश्य रहेंगे, लेकिन मन ही मन आपको किसी प्रकार का डर या भय अवश्य सताता रहेगा। आपको शांति और सुकून का एहसास नहीं होगा, यानी जीवन में आनंद की यदि घड़ियां आएंगी भी तो आप उनका आनंद पूर्ण रूप से ले नहीं पाएंगे। अंदर ही अंदर आपको मन में शंकाओं के बादल घेर कर रखेंगे। इसी समय में आपके जीवन साथी के साथ भी थोड़ी सी खींचतान अवश्य हो जाएगी। थोड़ा मनमुटाव रहेगा, बोलचाल भी बंद हो सकती है और यही हाल आपके घर के सदस्यों के साथ भी रहेगा, यानी घर के सदस्यों के साथ भी आपकी थोड़ी बहुत खींचतान या मनमुटाव हो सकता है, खास तौर से घर के बड़े बुजुर्गों के साथ। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि हम आने वाले वीडियो में जिन 3 ग्रहों की बात करने जा रहे हैं उन ग्रहों में एक ग्रह ऐसा है जो सबसे पहले आपकी मानसिकता को प्रभावित करता है, यानी आपके मन पर प्रभाव डालता है, आपके मन को बोझिल बनाएगा। यदि यह ग्रह उच्च का रहेगा तो आपके मन को भी ताजगी से भर के रखेगा, ऊर्जा से भरा रहेगा आपका मन। लेकिन यदि यह नीच का रहेगा तो आपके मन में नकारात्मक विचारों की बाढ़ लेकर आएगा, आपका मन बोझिल रहेगा, एक अनजाना डर आपको सताता रहेगा और आप एक अजीब सी बेचैनी का एहसास करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको बताएं कि इस ग्रह का नाम है मंगल। जी हाँ दोस्तों, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपको भारी मानसिक पीड़ाएं दे सकता है और आपको मजबूर कर देगा कि आप जीवन में गलत फैसले लें और इन्हीं गलत फैसलों की कीमत आपको आने वाले समय में चुकानी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो इन 3 ग्रहों की श्रेणी में यह एक ऐसा ग्रह है जो आपको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी मानसिकता पर प्रभाव डालेगा, आपको बेचैन करके रखेगा। तो ऐसे में आपको मंगल को मजबूत करने के उपाय अवश्य कर लेने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको आर्थिक तंगी तो होगी ही, क्योंकि आपके फैसले गलत साबित होंगे और गलत फैसलों की कीमत आपको चुकानी होगी और इसी के साथ साथ आपके रिश्ते भी खराब हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत लंबे समय तक मानसिक पीड़ाएं झेलनी पड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रिश्तों में एक बार खींचतान जरूरत से अधिक अगर बढ़ गई तो वह जीवन भर भी चल सकती है, वर्षों तक चल सकती है। ऐसे में यह ग्रह आपको बहुत अधिक पीड़ा दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में इसका समाधान करना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। हम आपको वीडियो के अंत में इसके लिए एक सर्वोत्तम समाधान बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखिए, हमारे साथ बने रहिए। अभी 2 ग्रहों की बारी और है, हम एक एक करके हर एक पत्ते को आपके सामने खुलकर दिखा देंगे और आपको हर एक भेद यानी राज से अवगत करा देंगे। तो दोस्तों, दूसरा ग्रह जो है वह राहु है और राहु का स्वभाव भी कुछ मंगल जैसा ही होता है, लेकिन राहु विशेष तौर से आपको मानसिक तौर पर व्यक्तिगत पीड़ा देगा, यानी कि आप बेचैन रहेंगे, आपको नींद अच्छी तरह से नहीं आएगी, नींद आएगी भी तो डरावने सपने आएंगे और आप जिनसे अधिक प्रेम करते हैं उन्हीं से आपको क्रोध आएगा और झगड़ा होगा। यह राहु का स्वभाव है और यदि राहु का स्वभाव अग्रेसिव हो जाए यानी ज्यादा आक्रामक हो जाए तो आपको और भी बड़े और बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता है, यानी आप किसी व्यसन में डूब जाएंगे, जुआ शराब आदि में चले जाएंगे या कोई और गंदी आदत आपको लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक अजीब सा आकर्षण उत्पन्न होगा, आप खिंचे चले जाएंगे, चाहे अनचाही आप गलत कार्यों में लिप्त हो जाएंगे, क्योंकि यह राहु का प्रभाव है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि राहु का केवल दुष्प्रभाव ही होता है, राहु का अच्छा प्रभाव यदि रहे तो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा
आपका हर फैसला आपके जीवन में एक सीढ़ी की तरह काम करेगा जो आपको ऊपर लेकर जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको राहु को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। अब आपके 2 ग्रह ऐसे हो गए जो आपको मानसिक पीड़ाएं देंगे। तो ऐसे में कहने का मतलब यह है कि अगले 2 से 3 दिनों में ही आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत हो जाएगी, आपको मानसिक उलझनें घेरने लगेंगी। मानसिक उलझनें जब आपको घेरेंगी तो शारीरिक कष्ट तो आपको मिलेंगे ही, यानी आप शारीरिक थकान और तनाव का एहसास करेंगे। हो सकता है हल्का फुल्का बुखार या फिर कमजोरी का एहसास भी आपको हो। जी हाँ दोस्तों, तो अब इन 2 ग्रहों की वजह से आपके फैसले गलत होंगे और आपको आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं होगा। बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान इस तीसरे ग्रह की वजह से होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रह का जिस इंसान पर दुष्प्रभाव होता है वह इंसान भले ही राजा क्यों ना हो, रंक बन जाता है, भिखारी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह ग्रह बदनाम अधिक है और इसकी बदनामी का कारण ही यही है कि यह लोगों को बर्बाद करने में माहिर है। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रह का नाम है शनि। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो शनि को देवता की श्रेणी में रखा गया है, शनि देव कहा जाता है, लेकिन शनि जब क्रोधित हो जाए, किसी पर अगर तिरछी नज़र बना लें तो उसकी बर्बादी तय है और सबसे पहली शुरुआत उसकी आर्थिक तंगी से होती है। यानी उस इंसान के उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं, कर्जे बढ़ने लगते हैं, उसके हर एक फैसले में यानी आर्थिक तौर पर जो भी फैसले वो लेगा सारे फैसले गलत साबित होंगे। यदि पैसा कहीं लगाएगा तो वह पैसा डूब जाएगा। पार्टनरशिप यदि कहीं कर रखी है तो पार्टनरशिप में भी उसे धोखा ही मिलेगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब यह है कि शनि का पहला काम है आपको आर्थिक तौर पर दिवालिया बना देना। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक खबर कह सकते हैं। इससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार यदि आपको आर्थिक तंगी ने घेर लिया तो आपको फिर से उभरने में वर्षों का समय लग सकता है, क्योंकि ग्रह तो अपना असर, अपना प्रभाव डालकर आपको छोड़ देंगे, लेकिन उस प्रभाव से बाहर निकलने में आपको बहुत लंबा समय लग सकता है, बहुत ज़्यादा पीड़ाएं सहनी पड़ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपका दायित्व क्या बनता है दोस्तों? आपका दायित्व बनता है कि आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लें और जैसा आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन में जरूरी बदलाव लेकर आएं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको संपूर्ण ग्रह दशा का, आने वाले समय में होने वाली हर एक नकारात्मक घटना का पूरा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब बारी है कि आपको इन घटनाओं से बचना कैसे है। तो दोस्तों, यदि बंदूक की गोली आपकी ओर निकल गई तो फिर आपका बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन यदि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है, यानी कि बंदूक की गोली से बचने वाली जैकेट पहन ली है, तो फिर आपको बंदूक की गोली का आघात तो महसूस होगा लेकिन जान बच जाएगी। ऐसा ही कुछ कार्य करते हैं हमारे द्वारा किए गए उपाय। जब ग्रह बाधा आती है, यानी ग्रहों की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, तो आपके जीवन में विनाश लीलाएं तो होनी ही हैं, यह तो निश्चित है। लेकिन यदि आप ग्रह शांति के लिए उपाय कर दें तो आपका काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उस ग्रह दशा से बचने के लिए आपके आसपास एक विशेष आवरण, यानी ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा का एक विशेष आवरण तैयार हो जाता है और फिर ग्रहों की पूरी दृष्टि भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। फिर यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि आपके मन का भाव कैसा है। यदि आपके मन में भाव श्रद्धापूर्ण है, क्योंकि उपाय जो भी होते हैं ग्रह दशा से बचाव के, वे किसी न किसी भगवान से, किसी न किसी ईश्वर की शक्ति से जुड़े होते हैं। तो यदि आपके मन में श्रद्धा भाव नहीं है तो उपाय भी आपके बहुत हल्के होंगे, हो सकता है उनका कोई प्रभाव ही ना हो। और यदि श्रद्धा भाव बहुत अधिक है, आपका मन करुणा से, प्रेम से, ईश्वर की भक्ति से भरा हुआ है, तो आपके ऊपर उपायों का इतना अधिक प्रभाव होगा कि ग्रहों की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी कुदृष्टि आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। यह सब बताना आपके लिए इसलिए आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि कई लोग इस प्रकार की शिकायतें करते हैं कि हमने तो कई उपाय कर लिए लेकिन अब तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी हमारा काम बना नहीं। तो ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों कि यहाँ पर सब कुछ भाव के ऊपर है। आप जो भी चीज़ें जिस देवी देवता को अर्पित कर रहे हैं तो वो देवी देवता उन चीज़ों के भूखे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास उन चीज़ों की कमी है तो हम दे देंगे तो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। जी नहीं दोस्तों, हम उन चीज़ों के माध्यम से
अपना भाव दे रहे हैं। और ईश्वर क्या है? एक ऊर्जा क्षेत्र है, और हम अपना सकारात्मक प्रेमपूर्ण भाव देकर ईश्वर की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। फिर वही ऊर्जा हमारी रक्षा करती है, पालन करती है, हमारा उद्धार करती है। तो उम्मीद है दोस्तों यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि उपाय काम कैसे करते हैं। सब कुछ भाव का खेल है, मन की दृढ़ता का खेल है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आपको कौन से उपाय करने हैं। अब आपके ऊपर 3 ग्रहों की समस्या आ रही है, तो आपको उपाय भी 3 तरह के करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिनमें मंगल और राहु का जो उपाय है वह काफ़ी हद तक एक जैसा ही होगा, क्योंकि दोनों ही ग्रहों की बाधाएं हनुमान जी के हाथों से कट जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो वैसे तो हर एक ग्रह की बाधा को समाप्त कर सकते हैं, चाहे वह शनि हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी ग्रह हो दोस्तों, हर एक बाधा समाप्त कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पर राहु और मंगल की बाधा जो है वो हनुमान जी की पूजा से समाप्त हो जाती है। वैसे तो शनि की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह भी हनुमान जी की पूजा से कट सकती है, लेकिन आपको शनि की इस नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए, यानी कुदृष्टि से बचने के लिए विशेष उपाय करने होंगे, जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है? तो दोस्तों आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। यदि आप सुबह नहीं जा सकते तो आप शाम को चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप मंदिर में जाएं तो एक नारियल लेकर जाएं, और उस नारियल पर लाल रंग का एक धागा अवश्य लपेटें, जिसे हम रोली कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद लाल रंग से ही उस नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है आपको, और वह नारियल हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर देना है। मन में भाव आपको यही रखना है कि हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आए, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। साथ ही साथ आपको हनुमान जी का रक्षा कवच हनुमान जी के मंदिर में ही अवश्य पढ़ना होगा। यदि हो सके तो आप अगले 15 से 20 दिनों तक लगातार रोज हनुमान जी के मंदिर जाएं, और हनुमान जी का ठीक प्रकार से पूजन अर्चन करने के बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और अंत में श्री हनुमान रक्षा कवच अवश्य पढ़ें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको हर एक ग्रह की बाधा से, यानी कि कोई भी ग्रह हो, चाहे वह शनि ही क्यों ना हो, हर ग्रह की बाधा से लगभग पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और थोड़ी बहुत यदि समस्या बचती भी है जो कि शनि ग्रह की होगी, उसके लिए आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना होगा। शनिदेव के मंदिर जाकर आपको सरसों के तेल का एक दीपक जलाना होगा और छाया दान करना होगा। साथ ही साथ ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करना होगा। अब इसमें आपको ध्यान यह देना है कि जिस मंदिर में शनिदेव की मूर्ति स्वरूप स्थापना हो उस मंदिर में आप ना जाएं, क्योंकि ऐसे मंदिर में जाने से कई बार नुकसान भी हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे मंदिर में जहां शनिदेव का मूर्ति स्वरूप होता है वहां जाने से कई बार नुकसान भी हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि सीधी आपके ऊपर पड़ती है, और यदि शनिदेव की कुदृष्टि हो गई तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो यदि आपकी मजबूरी हो जाए कि मूर्ति स्वरूप वाले मंदिर में ही आपको जाना है, तो कभी भी मंदिर में सीधे तौर पर प्रवेश ना करें और मूर्ति के ठीक सामने खड़े होकर शनिदेव के दर्शन ना करें, पूजा ना करें। थोड़ा सा बाईं ओर खिसक जाएं, साइड में होकर ही शनिदेव का पूजन करें। बेहतर यह होगा कि आप ऐसे मंदिर में जाएं ही ना। जिस मंदिर में शनिदेव का शिला स्वरूप हो उसी मंदिर में आप जाएं, वही हमारे शास्त्रों के अनुसार सबसे शुद्ध स्वरूप शनिदेव का माना गया है। अब कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे आसपास तो शनिदेव के कोई मंदिर ही नहीं है, और मंदिर है भी तो मूर्ति स्वरूप है, तो जाएं या ना जाएं, और अगर जाएं भी तो कैसे जाएं। तो इसका समाधान यह है कि आप शनिदेव के मंदिर ना जाकर किसी पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं, और वही पूरी प्रक्रिया आप पीपल के वृक्ष के नीचे करें। एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप कर लें, आपकी वही प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी जो कि शनिदेव के शिला स्वरूप मंदिर में होती है। जी हाँ दोस्तों,
यह उपाय आपको एक बार करना है दोस्तों, किसी भी शनिवार के दिन आप चले जाएं। ऐसा करने से आपको निश्चित लाभ प्राप्त होगा, शनिदेव की कुदृष्टि से आप बच जाएंगे। और हनुमान जी का जो उपाय है उसे आपको नित्य करना होगा, कम से कम आने वाले 15 से 20 दिनों तक तो लगातार आपको यह उपाय करना होगा। यानी मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, बजरंग बाण पढ़ना है और श्री हनुमान रक्षा कवच पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में हनुमान जी का बजरंग बाण पढ़ने का विशेष विधान बताया है। आप वीडियो देखेंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और यदि आपको हनुमान जी की पूजा करने का विशेष विधि विधान जिससे आपको 100% शर्तिया लाभ प्राप्त होगा, इस पर आपको यदि वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। हम आपको एक ऐसा वीडियो बनाकर दे देंगे जिसमें हनुमान जी की संपूर्ण पूजा का विधि विधान होगा और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी का एक नाम मनसा पूर्ण भी है, यानी आपकी हर एक मनसा पूर्ण होगी। लेकिन आपको हनुमान जी की पूजा का पूरा विधि विधान पता होना चाहिए, तभी ऐसा होगा दोस्तों। अब आपको कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जिनका और ख्याल रखना होगा, तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। तो आपको करना यह है कि जब आप रात को सोने जाएं तो अपने बिस्तर के सिरहाने एक पात्र में जल भरकर अवश्य रखें, उसे ढक कर रखें और सुबह उस जल को आप अपने दरवाजे पर सिंचित कर दें, यानी छिड़काव उसका कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आप अपने जेब में एक लाल रंग का रुमाल रखना शुरू कर दें। उस रुमाल को आपको गंदा नहीं करना है, उसे उपयोग नहीं करना है, बस उसे शगुन के तौर पर अपनी जेब में रखें। इससे राहु और मंगल की बुरी दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, बचाव आपका हो जाएगा। जेब में एक लौंग का जोड़ा रखकर ही घर से बाहर निकलें और जब आप वापस घर में प्रवेश करें तो उस लौंग के जोड़े को घर के बाहर ही छोड़कर यानी फेंक कर चले आएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता यदि आपके साथ घर में प्रवेश कर रही होगी तो वह वापस चली जाएगी दोस्तों। बस इन छोटी छोटी बातों का आपको ख्याल रखना है। हम दावा करते हैं कि आपका जीवन बहुत ही मंगलमय होगा। हनुमान जी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बरसेगी, माँ भद्रकाली का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उम्मीद है वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी आपके हित में काम में आएगी, आपका जीवन बदलेगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। इसी के साथ साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखना। माता आपकी पूरी रक्षा करेंगी, आपका उद्धार होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।